आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 10th वाला चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जो किरण के रूप में जो चलती है वही विकिरण ऊर्जा है। जो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, वस्तु को देखने के योग्य बनाती है। वस्तु को देखने के क्या योग्य बनाती है। जो हमें वस्तु को देखने के योग्य बनाती है उसे कहते हैं क्या? प्रकाश कहते हैं। इसी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किस ऊर्जा में चलती है? विकिरण ऊर्जा में। अब प्रकाश किस रूप में चलती है? प्रकाश किस रूप में चलती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। अब प्रकाश विद्युत तरंगीय रूप में चलती है, तो जो इसका तरंग होता है, जिस तरंग में चल रहा है, इसका तरंग दैर्घ्य। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में या इतना मीटर दूरी तय कर रहा है। 1 सेकंड में प्रकाश की 3×10⁸ मीटर दूरियाँ तय करता है, सिर्फ 1 सेकंड में। ये हो गया। अब प्रकाश 2 तरह की होती है, मैं बता देता हूँ। पहला, प्रकाश 2 तरह की होती है। पहला, प्रदीप्त वस्तु। दूसरा, अदीप्त वस्तु। अब प्रदीप्त वस्तुएं कैसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रदीप्त होती हैं, मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लें, जैसे सूर्य, इसका एक अपना खुद का प्रकाश है, ये मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जुगनू,
यह भी अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। तो ये इसके उदाहरण हैं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तु इसका उल्टा होता है, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वह अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे बल्ब। बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जब इसे करंट मिलता है तो ये प्रकाश उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें बल्ब लगे होते हैं, मतलब ये खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। ये हो गया प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अब इसके आगे हम थोड़ा और देख लें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल से जब टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है या वापस लौट आता है। तो प्रकाश के जो भाग वापस लौट आया है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम इसे अब ऐसे समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है। यहाँ पे मैंने पॉलिशदार तल, कोई भी स्टील का, लोहे का कोई भी पॉलिशदार तल हो, जो चिकना तल हो, तो क्या हो गया? तल। यहाँ से सूर्य से एक किरण आई और ये किरण आई और ये ऐसे निकल गई और यहाँ पे एक इसी बिंदु जहाँ पे दोनों यहाँ पे तल पे काटे हैं, इसी में एक लंब रेखा खींच देते हैं। अब देखिए, जो पहली किरण आई और जो तल से टकराई उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो इस बिंदु से वापस लौट आता है इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, जो मतलब परावर्तित हो गया है। परावर्तित किरण। और ये जो है, जो लंब रेखा खींची गई है, जहाँ दोनों बिंदु, कटान बिंदु पे जो लंब रेखा खींची गई है, इसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपतित किरण आई, तल से टकराई, तो यहाँ पे जो बिंदु टकराया इसी पे एक लंब रेखा खींच देंगे, ये अभिलंब हो गया। अब इसी बिंदु जहाँ से टकराया, यहाँ से जब इस पे टकराएगा तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाएगा? वापस लौट आता है। जो भाग लौट आएगा ये परावर्तित किरण कहलाएगी। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से लौट गया। और यहाँ पे जो एक कोण बनता है, यहाँ पे दोनों के बीच में एक कोण बना है, देखिए, इसे कोण आई कहते हैं, इसे कोण आर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण आर। तो जो कोण आई है, जो कोण आई है, इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जो कोण आर है इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें एक संबंध होता है, मतलब एक फॉर्मूला होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये एक फॉर्मूला होता है कि जो आपतन कोण है
वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर रहेगा। अगर यह 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी 30, सेल्सियस नहीं, अगर ये 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री होगा। मतलब दोनों के कोण जो एंगल हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल से जब टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इसी अधिकांश भाग के वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जो यह भाग लौट आया है, ये भाग परावर्तन किरण, यह भाग जो लौट आया है, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ा और देख लें। मैंने भी ये बताया, कोण आई बराबर कोण आर, कि जो इस पे जो ये कोण बना है, ये कोण हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि इसका कोण 30 डिग्री है तो इसका कोण, यदि कोण आई बराबर 30 डिग्री, तो कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे निकलेगा? ये जो संबंध दिया हुआ है, इसी संबंध को देखिए रहिए। कोण आई बराबर, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसलिए आई बराबर कितना दिया है? 30 अंश। तो कोण आर बराबर कितना होगा? 30 अंश। तो यहाँ पे कोण आर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे भी 30 अंश बनेगा। इस पे सवाल भी आते हैं, इसे सवाल और बताएंगे आगे।